तो मैया झूठो नाम फसायो मेरो, जाके घर में घुसी बिलैया। मोय तो लगी थी मैया जाको घर को दही बिलैया ने खा गई और नाम मेरो फंसाया। मैया को गुस्सा आई, आज मैया ने सबको धमकाया और कहा भाग जाओ यहाँ से। जब देखो जब शिकायत लेके आती हो मेरे लाला की, सारी गोपियां लौट करके चली गई। समय बीता, एक गोपी के घर से फिर से निमंत्रण आया। भागे भागे बार बार आए कन्हैया, अरे एक गोपी के घर से निमंत्रण आया है, पर परेशानी ये है कि उस गोपी के घर कभी चोरी हो ही नहीं सकती। भगवान बोले क्यों? अरे उसके घर 3 रहते हैं, सास नंद और बहू, और 3 में से एक आध भी बाहर जाए, 2 भी बाहर जाए तो एक घर ही में डटा रहता है, और हम तो सूरज छूने घर में आक्रमण करते हैं। भगवान बोले चिंता मत कर, आज सबसे पहले उसी गोपी के घर माखन चुराएंगे। चलो ग्वाल वालों को लेकर के भगवान माखन की चोरी करने के लिए चले। और जैसे मेरे श्याम सारी धरती जले तेरा नाम, भगवान बोले चिंता मत कर, आज उसी गोपी के घर चोरी करूंगा। सबसे पहले ग्वाल वालों को लेकर के भगवान गए और सारे ग्वाल वालों को अगल बगल छुपाया, और जैसे महल के अंदर गए तो क्या देखा, सामने बैठकर गोपी चावल बीन रही थी। भगवान बोले भाभी राम राम। गोपी बोली आओ राम 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 राम, पर तुम्हारी राम राम बड़ी महंगी पड़ने लगी आज। भगवान बोले क्यों? सुना है तुम माखन चुराने लगे हो। भगवान बोले रही भाभी मुझे माखन बिल्कुल भी नहीं भाई। अच्छा कहो कैसे आना होगा? भगवान बोले भाभी मैं तो जाके लाने आयो कि जमुना किनारे से आ रहा हूं, तेरी सास और नंद मिली थी और शायद पानी नहाने गई है पर कपड़ा ले जाना भूल गई, तो मुझसे कहा कन्हैया बहू को खबर दे देना जाकर, ताकि बहू कपड़ा लेके आ जाए। निरार मचाई, हमारे घर को माखन वगैरह दे। आज मैया को बड़ी गुस्सा आई, रोज रोज शिकायत आती है। भागी भागी मैया अंदर गई और अंदर जाकर के आज मैया ने सारी माखन की मटकी उठा के लाई और लाकर दरवाजे में रख दी और कहा जिसके घर का जितना माखन मेरे छोरा ने खाया है ले जाओ, पर गारी मत दयोरी गरीबनी को जायो है। गाली भर मत देना मेरे लाला को, ले जाओ। और तुम क्या समझती हो हमारे घर में कोई कमी है? 9 लाख गाय हमारे घर में रोज ताजा माखन होता है सखियों, और क्या बार बार शिकायत लेके आ रहे हो? एक आध बार रंगे हाथ पकड़ के लाओ, तब तो मानो कि छोरा माखन चुराए। सखियों ने कहा वाह, छोरा माखन चुराता है, मैदारी नाक लगाती है। चलो आपकी बार रंगे हाथ ही पकड़ के लाएंगे। सारी सखियां निकल गई और सारी सखियों ने जाकर आज पंचायत बैठाई, आपातकालीन मीटिंग, और विचार किया ये कन्हैया उसी घर में माखन चुराता है जिस घर में कोई ना हो, सूने घर में आक्रमण करता है। क्या करें? बोले एक काम करो, एक कमरा में 40 मटकी में माखन भाओ और 40 मटकी में माखन भाकर सब मटकी को सीका में अटकाओ लटकाओ और सीका में बांधो घंटी, अंधेरा करके छुप जाओ और एक गोपी जाकर बाहर से सांकर लगा दे और कन्हैया को खबर दे दे कि आज इस घर में कोई नहीं है, जरूर नंद का छोरा आएगा। और जैसे ही माखन खाने के लिए मटकिया में हाथ लगाएगा, घंटी बजेगी, रंगे हाथ पकड़ में आ जाएगा। सखियों ने बिल्कुल व्यवस्था तैयार कर दी, मटकी को सीका में रखा, घंटी बांधी और एक सखी ने बाहर जाकर खबर दे दी इस घर में आज कोई नहीं है, चला जा। सारे ग्वाल वालों को लेकर भगवान माखन की चोरी करने गए। जो दरवाजा खोले तो अंदर अंधेरा। भगवान बोले देखना भैया दाल में कुछ काला लग रहा है। मधुमंगल ने करेगा नहीं है, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही हमें। सावधान, सारी गोपियां छुपी है, सब सुन रही है। धीरे धीरे गए तो क्या देखा, मटकी में घंटी बंधी, और जब भगवान ने घंटी को बंदे देखा तो समझ गए, हाथ जोड़कर मुस्कुराए और घंटी को बना ली अपनी अंटी। और कोई भी मैया से काम निकालना है ना, धीरे से अंटी कह तो फूल की गोप्पा हो जाती है। अरे अंटी कह दिया, काम बन जाता है। भगवान ने भी अंटी को बनाया घंटी, यानी घंटी को बनाया घंटी, और घंटी से जाकर भगवान ने प्रार्थना की, देख घंटी तुझे तो पता है जब तक हम चुराते नहीं हमारा पेट भरता नहीं। आज सखियों ने कुछ चाल खेली है
तुझे मटकिया में बांधा है, हम मटकी छीएंगे, तू बच जाएगी, और तू बच गई तो फिर ये हमें बजाएगी। इसलिए हाथ जोड़कर घंटी से प्रार्थना की है कि बोले श्याम तो सुन मेरी घंटी, मेरी कहन मत टलियो, और जब तक मैं चोरी करता हूँ तब तक तू मत बजियो। भगवान ने मनाया, घंटी मान गई। मटकी में हाथ लगाए, घंटी नहीं बजी, ढक्कन निकाल दिए, घंटी नहीं बजी। मटकी के अंदर हाथ डाले, घंटी नहीं बजी। माखन निकाल कर हाथ में धर लिए, घंटी नहीं बजी। कि माखन लेकर हाथ में धर ले, मन में हो गए राजी, अब खाने भर की देरी है बस। और जैसे ही माखन मुंह में डालो वैसे ही घंटी बाजी, जोर से घंटी बजी। और जब घंटी बजी तो सारी सखियां दौड़ी, चोर 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 चोर, रंगे हाथ भगवान को पकड़ लिया। आज रंगे हाथ पकड़ाया है, चल तेरी मेहतारी बड़ी नाक लगाती थी, माखन नहीं चुराए, आज रंगे हाथ पकड़ाया है, अब बताएंगे यशोदा को। भगवान बोले ठहर नहीं भाभी, जरा ये घंटी को जरा सबक सिखाने के। छड़ी उठाई, छड़ी उठा के घंटी के पास आए और घंटी को धमकाया, चमकाया, और क्या कहे, क्योरी घंटी मना किया पर मेरी कहन टलीना। क्योरी घंटी, तुझे मना किया था बजना मत, बज गई, अब लेने के देने पड़ गए, पकड़ा गए, मैया बहुत मार मारेगी। क्योरी घंटी मना किया पर मेरी क्या, ऐसे ही नहीं बाजी प्रभु जी घंटी बिन भोग लगेना। बिना घंटे के तुम्हें भोग कहाँ लगता है महाराज, इसलिए मुझे बजना पड़ा। सारी सखियों के लिए एक सखी ने भगवान को पकड़ लिया, और जिस सखी ने भगवान को पकड़ा उसे अहंकार आ गया, छाती ठोक के कहती मैंने पकड़ा है। आज खींच कर भगवान को बाहर लाई, घर में लगाई ताला, ताला लगा करके चाबी खोज ली कमर में, और सारी सखियां पीछे पीछे चल रही हैं, और आज यहाँ पर गोपी भगवान को खींच कर ले चली। चल तेरी बोलिए श्री वृंदावन।
लाल की जय। गोपी ने भगवान को पकड़ा है, उसे अहंकार आ गया। भगवान को खींच के ले चली, सारी सखियां पीछे पीछे चल रही है। और चुराओगे माखन, आज तो बड़ी मार पड़ेगी। और जैसे महलों के नजदीक पहुंचने लगे, भगवान ने विचार किया मेरी मैया को ये बात पता चलेगी ना कि हमने माखन चुराया है, तो मैया का दिल बहुत दुखेगा और मैया हमें मारेगी। नाटक करने में छड़ियों के सरदार चलते चलते जो मुस्कुराए, तो भगवान का मुस्कुराना ही तो सबसे बड़ी लीला है ना। जैसे मुस्कुराए तो क्या हुआ, सामने से गोपी का पति और जेठ आने लगा। और जैसे पति और जेठ आने लगा, तो हमारे सनातन धर्म में बड़ों का आदर करने का विधान है। बड़ों को देख करके पल्ला किया जाता है। जैसे गोपी ने देखी जेठ आ रहे हैं, जल्दी से पल्ला खींची और लंबा घूंघट कर भगवान पति के बराबर में पहुंचे, पति के पास पहुंचे। और जब दोनों अगल बगल आए, तो भगवान ने कहा भाभी बड़ी देर से मेरी कलाई पकड़ी है। अरे जे हाथ छोड़ो, जे वाला पकड़ो ना। अब यहाँ तक के तो घूंघट है। गोपी ने जैसे हाथ छोड़ी, कन्हैया ने जल्दी से बाकी पति को हाथ पकड़े और गोपी के हाथ में पकड़ा दे, भाग गए। अब यहाँ तक घूंघट है, उसे क्या पता किसको पकड़ी, पति को पकड़ के खींची। चल तेरी मेहतारी ने जैसे कही, कोई के घर भी माखन चुराना। अब पति को खींच के ले चली। पतिदेव भी समझे 50-50 आरक्षण हो गया, जहां ले जाएगी जाना ही पड़ेगा। मैया एक गोपी मारने आ रही है। भगवान मैया बोली चल अंदर बैठ, मैं देखती कौन मारेगा तुझे। श्रीमान जी बड़े सीधे बन के अंदर बैठ गए। और जैसे गोपी आई, आवाज लगाई नंदरानी। बड़ी नाक लगाती थी, चोरा माखन नहीं चुराए, आज रंगे हाथ पकड़ के लाए। अब तो मैया को बड़ी गुस्सा है। मैया ने देखा लल्ला तो ये बैठा है और पता नहीं किसे पकड़ के लाई है, आज तो टांग तोड़ दूंगी। लकड़ी लेकर मैया दरवाजे में गई, तो मैया को अब तो हंसी भी आए और गुस्सा भी आया। मैया ने क्या देखा कि खुद ही के पति को पकड़ के लाई। मैया ने कहा भाई घूंघट के पट खोल रही तो हे भैया मिलेंगे आज। अरे घूंघट उठा के तो देख किसको पकड़ के लाई है। क्या तेरे घर का माखन तेरे पति के लिए भी नहीं है? और जो घूंघट उठाई, बोले अरे जो कहां से आते हो, घर से तो कन्हैया के पकड़ के लाई। बहन मोए लगे, रास्ते ही में गड़बड़ हो गई। भगवान अंदर से निकल कर आए और भाभी किस यानी अंदर से निकल के आए और हाथ जोड़कर गोपी से कहा भाभी रास्ता में ही गड़बड़ होती है। जब तक जीव माँ के गर्भ में रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है एक बार गर्भ से बाहर निकाल दे, इतना भजन करूंगा दोबारा गर्भ में नहीं आऊंगा। भगवान को दया आती है, भगवान उसे गर्भ से बाहर निकाल के फेंक देता है। लेकिन जैसे ही भगवान उसे गर्भ से बाहर निकालता है और जो रास्ते में आता है तो सब भूल जाता है। भूल गए रास रंग, भूल गए जकड़ी, तीन चीज याद रही नून तेल लकड़ी। आज गोपियों के घर जाकर माखन की चोरी करके भगवान ने गोपियों को बड़ा आनंद दिया। मैया ने भगवान को समझाया। आज मैया रोने लगी और भगवान से कहा गोविंद तेरी बहुत शिकायत आने लगी। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तोए, मैं समझाऊं तोए सवरिया, मैं समझाऊं तोए। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तोए। लल्ला क्यों माखन चुराता है? और नवनीत माखन ढोए, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तोए। तू कहती है तो आज से माखन नहीं चुराऊंगा। ग्वाल वालों के साथ में भगवान ब्रह्मांड घाट में खेलने चले और जैसे भगवान ब्रह्मांड घाट में गए माटी का खेल खेलने लगे। सारे ग्वाल वाले एक तरफ खेल रहे, श्री राम दाऊ भैया सब एक तरफ और कन्हैया के लिए एक तरफ खेल रहे। आज भगवान ब्रज की माटी में खोए हुए हैं और भगवान ने विचार किया इस माटी का संत महात्माओं ने बड़ा गुणगान किया है, क्योंकि वृंदावन की मिट्टी मिट्टी नहीं है प्यारे। तुलसी का पौधा साधारण पौधा नहीं है। आज मिट्टी में खोए हुए और विचार किया इस मिट्टी के भाग्य को आज बढ़ाना है, जन्मभूमि के भाग्य को आज बढ़ाना है, क्योंकि जिस जगह में मैंने जन्म लिया है उसकी ऋण से तब छूटूंगा जब इसके नाम को पूरी दुनिया में फैलाऊंगा।
जन्मभूमि का आप पर हम पे बड़ा कर्ज होता है, इसलिए 12 साल में एक बार अपनी जन्मभूमि के दर्शन जरूर करना चाहिए जहां आपका जन्म हुआ। 12 साल में एक बार अपने सबसे प्रिय मित्र और कहे दाऊ भैया, अरे ऐसे खेलेगा कि अपने भाई को भी देखेगा, देख तेरे भैया ने माटी खा ली है। दाऊ जी ने कहा सही में कन्हैया ने माटी खाई? अरे हाँ हाँ भैया, अच्छो बोलो खेल रही हो तो। पता नहीं कहा भाई माटी को ढेला उठा के मोड़ा में भर लियो, चल जरा। बलराम जी आए और जैसे ही भगवान ने देखे कि बड़े भैया आ रहे हैं, दाऊ भैया आ रहे हैं, सब पका गए। बलराम जी ने आके कहा क्यों रे छोरा, तेने माटी खाई है? अब माटी तो खाई। और बड़ा भाई पूछ रहा तो क्या जवाब दे? श्रीमान जी ने कहा ओहू। अरे मोड़ा से काई नहीं बोले, तेने माटी खाई है? श्रीमान जी ने फिर कहा ओहू। और जब ओहू कहा तो बलराम जी ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा। बालक को दो ही समझा सकते हैं, कौन? एक तो माताएं बहनें और दूसरा मास्टर। वो मास्टर भी बेचारा 5 घंटा कैसे संभालता होगा उसकी वही जान जाए। आज यहाँ पर एक हाथ पकड़ा बलराम जी ने, दूसरा हाथ श्री दामा ने, चल खींच के ले चल दे जरा जाकी मैया के पास। ब्रह्मांड घाट से खींच करके लाए रमण रेती तक। रमण रेती में भगवान मचल गए, छूट कर जमीन में लौट गए कि मुझे मत ले जाओ मैया मारेगी। तो जिस स्थान में भगवान मिट्टी पर लेटे उस स्थान का नाम पड़ा रमण रेती। इसलिए जब भी वृंदावन जाओ, ब्रज की यात्रा को जाओ तो 2 काम करोगे तभी तुम्हें फल मिलेगा। कौन सा? एक तो रमण रेती में जाकर मिट्टी में लेटना पड़ता है, सारे बदन में मिट्टी लग जाएगा। बड़ी चमत्कारिक मिट्टी, ऐसी मिट्टी पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। जो लोग गए हुए कि आपने देखा हो। रमण रेती लेटो नहीं कियो न यमुना पान, यमुना जी के जल का पान करना चाहिए। रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। जिस स्थान में भगवान मिट्टी पर लेटे थे, जहां भगवान मचले थे, नाम पड़ा है रमण रेती। बड़ी सुंदर माटी है, ऐसी माटी कहीं नहीं मिलेगी। यदि थक जाओ ब्रज की यात्रा में, हाथ पैर में दर्द होने लगी, बदन में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो उसी माटी को लेकर सारे बदन में लपेट लो। ये अनुभव मैंने किया, इसलिए आपको बता रहा। आपका जो भी दर्द होगा वो समाप्त हो जाएगा। ब्रजरज का ये चमत्कार है, वृंदावन का ये चमत्कार है। क्यों? क्योंकि वहां हमारी राधा रानी रहती है। तो जिस स्थान में भगवान लेटे, नाम पड़ा रमण रेती। आज पकड़ करके खींच करके भगवान को मैया के पास लाए और आज बलराम जी ने आवाज लगाई, लाला ने माटी खाई। सुनत ही माटी को नाम नंदरानी दौड़ी दौड़ी आई और कन्हैया से आकर कहा, काहे रे काना तेने काहे को माटी खाई। आज बलराम जी को डांटने लगी, बलराम तू तो जाको बड़ भैया है, और यदि कन्हैया ने माटी खाई थी तो समझाना था, पर तू चुगली कर रहा है। बलराम जी ने कही, मैया हमारी मानता कहाँ है? बहुत मनायो पर जो नहीं मानो गटक गटक गटकाई। खाई गई हुई भैया। माता यशोदा ने कहा, अच्छा क्यों कन्हैया? देख सब तेरी शिकायत कर रहे हैं, तेने माटी खाई है? बंदे का फिर मैया बोले, देख रहे लाला, मैं कोई की बात में भरोसा ना करूं, तू तो सही सही बोल, तेने माटी खाई है? श्रीमान जी ने सोचा थोड़ी सी सफाई हो तो मैया मानी जाएगी। भगवान बोले, अरे मैया इनको पतियारो करे, मैं 10 कर ये सा चूर नाम मेरो धरो होन न देंगे ब्याह। अरे मैया चोर चोर कह के मुझे माखन चोर बना दिया, और ये बात समाज में फैलेगी कि नंद का छोरा माटी खाने लगा है तो कौन अपनी बेटी मेरे साथ ब्याहेगा? रे मैया मुझे तो लगता है तुम्हारे रहना पड़ेगा। रे मैया बोली, लाला देख सही सही बोल, तेने माटी खाई है? श्रीमान जी ने सोचा, भाई जे बात तो फिट नहीं हुई, मैया तो नहीं मानी। भगवान बोले, देख रही मैया, यदि तुझे मेरी बात में भरोसा नहीं है तो मेरे मोड़ा देख ले, अभी पता चल जाएगा मैंने माटी खाई करी। सोचा इतनी बात कहूंगा तो माने जाएगी। और जो ऐसा कहा तो मैया ने एक हाथ से पकड़ी कान और दूसरे हाथ में उठाई लटिया। खोल तो जरा अपना मोड़ा। और जैसे का मोड़ा खोल, भगवान सब पका गए, माटी तो खाई गई। अब मैया मारी गई, पर नाटक करने में छलियों के सरदार चुटकी बजाई। योग माया को कहा, जल्दी से मोड़ा में बैठ जा, नहीं तो मैया बड़ी मारेगी आज। योग माया मुंह में बैठ गई, और जैसे श्रीमान जी ने मुंह खोले तो यानी जैसे योग माया आकर मुंह में बैठी, मैया बोली मुंह खोल। और जब मुंह खोले तो अपनी मैया को सारे ब्रह्मांड के दर्शन करा।
सारे ब्रह्मांड के दर्शन माता यशोदा ने भगवान के मुंह में किया। माटी के बहाने अपनी माँ को ब्रह्मांड के दर्शन कराए। सारे ब्रह्मांड में जो 14 प्रकार के लोक हैं, वो 14 लोक मैया को भगवान के मुंह के अंदर दिखे। 14 लोकों में से 3 मुख्य लोक ये भी मैया को भगवान के मुंह के अंदर दिखे, और 3 लोकों में से हमारे पृथ्वी लोक ये भी मैया को भगवान के मुंह के अंदर दिखा। इसी मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में छोटा सा गोकुल, वृंदावन, मथुरा ये भी मैया को भगवान के मुंह के अंदर दिखा। और उसी गोकुल में 85 कमरा का यशोदा का महल, वो भी मैया को भगवान के मुंह के अंदर दिखा। 85 कमरा के महल में यशोदा का कमरा, वो भी मैया को भगवान के मुंह के अंदर दिखा। और उसी कमरा में आज मैया अपने लाला के कान पकड़ करके धुनकारी, वो भी मैया को भगवान के मुंह के अंदर दिखा। आज मैया को समाधि लगी, और जैसे ही समाधि लगी, अब तो मैया का हाथ ऐसे ही है, मैया मोड़े देख रही। भगवान समझ गए योग माया ने काम कर दिया है, चुटकी बजाई योग माया जल्दी भाग जा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मैया जान जाए कि मैं भगवान हूँ। खाना के भोग लगाए, फिर भोग प्रेम नहीं होगा भैया। यहाँ बेटा बनने में फायदा है, कम से कम भरपेट भोजन तो मिलता है। जो चुटकी बजाई योग माया भाग गई, लेकिन मैया को तो समाधि लगी। धीरे से छूट के आए, पीछे से पल्ला पकड़ा, मैया 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 भूख लगी। मैया बोले ठहर रे, तेरे मोहड़ा में बच्चू देख तो लेने दे। भगवान बोले मैया मैं तो तेरे पीछे खड़ा हूँ, तू कहाँ देख रही है? अब होश आया, लेकिन भरोसा नहीं हो रहा, बार बार चिमटी लगा रही है। भगवान बोले मैया तू कैसी हो रही है? माता यशोदा ने कहा कन्हैया मैंने दिन में ही सपना देख ली रे, तेरे मोहड़ा में मैंने ब्रह्मांड देखो। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने मुस्कुराया। आज मैया ने भगवान को गोदी में उठा लिया, और गोदी में उठा करके मैया भगवान से प्रेम करने लगी। और भाइयों, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, बिना प्रेम के भगवान रीझ नहीं सकते। पर मैया के मन में विचार आया, मैया के मन में विचार आया कि जब देखो जब इसकी शिकायतें आते रहती है, आज परीक्षा लेकर के देखती हूँ इसकी, क्या ये सही में माखन चुराता है? मैया ने भगवान को दूध पिलाया, और दूध पिलाकर बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, और लोरी गा करके आज भगवान को ले जाकर पालने में सुला दिया। आइए 2 लाइन में लोरी गाकर कन्हैया को सुलाएं, और फिर कथा को आगे बढ़ाएं। छगन देखना कन्हैया के गारों में तुम ही सो जाओ सब। छगन मगन। एक बार मैया ने अपने हाथों से भगवान के लिए माखन बनाया, बाकी समय नौकर चाकर बनाते थे। और ध्यान रखो, घर के स्थान में 2 स्थान में कभी किसी को नहीं जाने देना। कौन कौन से 2 स्थान? पहला आपके पूजा का स्थान है, जहां आपके देवी देवता बैठे, और दूसरा स्थान भोजन का स्थान है। ये 2 स्थान में कभी किसी को जाने मत देना। मैया के घर 1 लाख नौकर चाकर है, घर का सारा काम नौकर चाकर करते हैं, लेकिन रोटी बनाने का काम और ठाकुर की सेवा करने का काम मैया स्वयं अपने हाथों से करती थी। 1 लाख नौकर होने के बाद विचार करिए, आज हम रोटी बनाने के लिए नौकर लगाते, पूजा कराने के लिए नौकर लगाते, लेकिन 2 स्थानों में कभी नौकर को नहीं जाने देना। और प्रसन्न ने तो मैया ने सबको छुट्टी दे दी, और सबको छुट्टी देकर अपने लाला के लिए अपने हाथों से माखन भिगोने लगी। लेकिन मैया ने 3 प्रकार के कर्म किए, और जब 3 प्रकार के कर्म किए तो तीनों कर्म भगवान के लिए किए। देखो, शरीर से कोई भी काम करो, लेकिन मन भगवान के चरणों में लगा कर रखो। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जाकर पाने दाता। मैया माखन भा रही है, किसके लिए? भगवान के लिए। कर्म कौन सा कर रही है? माखन बाने का। किसके लिए बना रही है? भगवान के लिए। मन कहाँ लगा है? भगवान की तरफ। भगवान पालने में सो रहे हैं, क्योंकि लोरी गा के सुलाया है। मन भगवान की तरफ लगा है, माखन भगवान के लिए निकाल रही है, और भगवान का दर्शन करते हुए काम कर रही है। मनसा, वाचा और कर्मणा, तीनों कर्म माता ने एक साथ किए। प्रसंग का नाम है दामोदर लीला। बड़ा सुंदर प्रसंग है भाई। आज मैया माखन भाती जा रही है, और अपने लल्ला की तरफ देख रही है। हो रहा है तो ज्यादा थकावट ना हो और समय जल्दी कट जाए, इसलिए मैया गीत गा रही है। और रोटी बनाते समय कैसे गीत गाना चाहिए? फिल्मी गीत मत गाओ रोटी खाते समय। रोटी बनाते समय फिल्मी गीत गाकर रोटी बनाओगे तो बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी। किसके तरफ देख रही? ले गई रे हमारो चीत छोरे हरिया में
मैया ने आंखों में काजल लगाया था, पालने में उठकर बैठे दोनों हाथों से दोनों आंखों को मल लिए। मैया ने जो काजल लगाया था आंखों के आसपास घूम गया। आज भगवान का चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे कि जगन्नाथ भगवान का जन्म हुआ हुआ। पालने से उतरे, एक एक कदम करके मैया के पास आए, पल्ला पकड़ लिया। मैया 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 भूख लगी, और जैसे पल्ला पकड़ा मैया बोली लाला अबे अबे तो दूध पिला के सुलाई, इतने जल्दी भूख लग गई। भगवान बोले मैया बड़ी जोर से भूख लगी, और मैया अब हम माखन खाएंगे और इसी मटकी का खाएंगे जिसमें तुम माखन भारी हो। माता यशोदा ने कहा बेटा अभी माखन कच्चा है, और कच्चा माखन खाओगे पेट में दर्द होगा। भगवान बोले नहीं नहीं मैया मैं तो अभी खाऊंगा और इसी मटकिया का माखन खाऊंगा। मचल गया, इसे कहते बाल हट। बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल। और जब भगवान मचल गए मैया ने बहुत समझाया, भगवान नहीं माने। मैया बोली जब बाहर खेल, जब माखन बन जाएगा तुझे दूंगी। भगवान बोले नहीं नहीं अभी खाऊंगा और इसी मटकिया। तो मैया ने सोचा माखन तो कच्चा है, एक काम करती हूँ इसे गोदी में उठा के बाहर घुमा के ले आती, शायद माखन की बात भूल जाए। और होता है ना छोटे छोटे बच्चे किसी चीज के लिए मचल जाते हैं, और यदि वो चीज ना हो तो माताएं गोदी में लेकर बाहर निकल जाती है, और कोई चीज दिखाती बच्चा भूल जाता है। मैया ने भगवान को गोदी में बिठाई और गोदी में बिठा के आंगन में गई। सायंकाल का समय, चंदा मामा दिखाई, चंद्रमा की तरफ हाथ उठाए। देख चंदा मामा दूर के खीर पकाए गुड़ के, और जो चंदा दिखाई। अच्छा ये चंदा माताएं पहले दिखाती थी, आज की माताएं नहीं दिखाई। दिखाता है नहीं, गया हो सकता। क्यों नहीं दिखाता? खिचड़ा चांद पर आज नहीं। आज तो बच्चा मचल जाए तो माताएं क्या करती है? तुम्हें बताओ क्या करते हो? मोबाइल दे देते? हाँ अच्छा काम है, माताएं भी दे देती है ले, और वो बैठा बैठा बेचारा देखता रहता है, उसे पता ही नहीं वो क्या देख रहा है। वो ऐसी चीजें देखता रहता है कि उसके संस्कार भी वैसे ही हो जाते हैं। और बच्चे जितना सिखाने से नहीं सीखते उतना देखने से सीख जाते हैं। आजकल के बच्चों को देखो जरा, हाँ अरे मैं चंदा खेलूंगा। मैया बोली दादी के चंदा खेलने की चीज है? अरे मैया अभी खेलूंगा। चंदा के लिए मचल गए, बहुत समझा रही है। अपनी मोहन को चंदा दिखाए रही माँ, नहीं माने कन्हैया मनाए रही माँ। बार बार समझा रही है मान जा नहीं मान। नंदराय जी आए, नंद बाबा ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज अच्छो चौको खेल रहे हो तो पता नहीं कहा भयो माखन के लाने मचल गए। बाहर लाई चंदा दिखाई, माखन बोलो अब चंदा के लाने मचल गए। चंदा खेलने की चीज है? अरे तू भी पागली हो गई है। जा कियो इशारो नंदजू ज्ञानी, लाई यशोदा थाली में पानी। जा जाकर एक थाली ला, पानी भर के ला, आंगन में धर दे, चंदा की परछाई दिखेगी, छोरा से कहना लेके। आंगन में ला करके थाली रखी और जो पानी डाली, और जब चंदा मामा दिखे तो मैया ने गोदी से उतार के धड़ाम से जमीन में ले खेल। परेशान करके धर दई हुआ जब से जन्म भाई। श्रीमान जी ने चंदा देख के बड़े प्रसन्न हो गए, अब खेलने लगे।
पर जैसे ही पानी में हाथ डाले, चंदा पकड़े पकड़ नहीं आए। अब वो तो पानी, जैसे ही हाथ डाले पानी हिले, चंदा मामा भी हिले। बार बार इधर पकड़ते चंदा भाग रहा। और जब चंदा इधर उधर भागने लगा, आज मैया खड़ी खड़ी मुस्कुरा रहे, दादी के अच्छे खेल मिलो रे, अब तो रोज इतना ही करूँ बस, परेशान तो ना करे तुमसे। और जब भगवान ने मैया की तरफ देखे, मैया मुस्कुरा रही, भगवान बोले ठहर जा ग्वाला, तू क्या समझ रहा, मैं अभी मान गया। आज खेलते खेलते फिर मचल गया। मैया बोली अब क्या बोलो? भगवान बोले मैया 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 मैं चंदा खाऊंगा, और जो का चंदा खाऊंगा। तो मैया ने माथे में हाथ पटका, छोड़ा चंदा खाने की चीज है। भगवान बोले नहीं मैया मैं चंदा खाऊंगा और अभी खाऊंगा। नंद बाबा बोले अरे चिंता मत कर, जा जा जा, कल का माखन धरा होगा, गोल गोल टिकिया बना के डाल दे पानी में। मैया भागी भागी गई, माखन की टिकिया बनाई और टिकिया बना करके पानी में डाल दिया। श्रीमान जी ने हाथ डाले और माखन को चंदा समझ के निकाले और चंदा खाने लगे। और जैसे माखन खाए मुस्कुरा के कहा मैया बड़ो मीठो है मैया तेरो चंदा। तो मैया बोली दारी के मेरी मूल खा के भी देखा और भी ज्यादा मीठी है, जब से जन्म लियो परेशान करके धर दे। अब तो यहाँ पर माखन खा रहे हैं। मैया सोची चलो अभी मान गया है, पर जरी जरी में तो बच्चे मचल जाते हैं। क्या करूं? दूध गर्म करने के लिए रख के आ जाती है। मैया भागी भागी गई, श्रीमान जी चंदा खा रहे हैं, मैया ने जाकर दूध गर्म करने रख दिया चूल्हा में। भागी भागी आई, घर में नौकर चाकर भी नहीं है, सब छुट्टी में गए। अपने लाला को गोदी में बैठा कर गोदी में सुला ली और सिर में हाथ फेरने लगी। वे तो माखन खा रहे चंदा समझ के। मैया बोली देख रहे लाला तू मुझे तंगाएगा ना, तुझे छोड़कर कहीं भी चली जाऊंगा। भगवान बोले नहीं मैया मोह को छोड़ के कहीं मत जाइयो, तेरे बगैर में ना रह पाऊंगी मैया। माता यशोदा भगवान बोले और मैया यदि मैंने तुझे नहीं तंगाया तो? और कहा मैया बहू तो जरूर नहीं होगी मैया, मुझे तो बहू चाहिए। मैया बोली तारी के तू तो बित्ता भर का है, बहू कितनी बड़ी लाऊंगा। भगवान मुस्कुराए और कहा मैया इतनी बड़ी बहू नहीं हो कि जब भी गैया चराने जाए खीसम धर के ले जाए। मैया बोली तारी की तू बुढ़िया की बात कर रही हो, मैं बहू की बात करूं तू बुढ़िया की बात करे। आज भगवान ने सोचे ग्वालन बहुत बड़ी बड़ी बात चाहिए, दिखावा है। किसी ने पूछा महाराज भगवान ने परीक्षा कैसे ली? भगवान तो मैया की गोदी में बैठे। सुखदेव जी बोले परीक्षित मैया ने चूल्हा में दूध गर्म करने के लिए रख कर आई है, पर मैया भूल गई कि चूल्हा में दूध गर्म हो रहा है और लाला को खिलाने में लग गई। भगवान के मुख में अग्नि का वास है। भगवान ने सोचा मैया की गोदी में पड़े पड़े मंत्र पढ़ूंगा, और जैसे ही मंत्र पढ़ूंगा चूल्हा की अग्नि बढ़ जाएगी, दूध में उफान आएगी। मेरी मैया मुझे छोड़कर दूध बचाने गई तो जान जाऊंगा मैया को संपत्ति प्यारी है, लल्ला प्यारा नहीं है। आज मैया भगवान की तरफ देखने लगी, और जब मैया भगवान को निहारने लगी, प्रेम करने लगी, तो भगवान बोले रे मैया क्या देख रही है तू मुझे? मैया बोली बेटा मैं तेरी सुंदरता पी रही हूँ, तेरी रूप माधुरी पी रही हूँ। भगवान बोले मैया क्या मैं सही में इतना सुंदर हूँ? मैया बोले हाँ। तो ठीक है मैया एक काम करना, क्या मेरी थोड़ी सी सुंदरता मुझे भी पिला दे। माता यशोदा ने कहा बेटा तेरी सुंदरता पीने का अधिकार परमात्मा ने इस सृष्टि में केवल यशोदा को दिया है। तेरी सुंदरता तेरी रूप माधुरी मैं भर पी सकती हूँ, कोई नहीं। भगवान ने विचार किया बहुत बड़ी बात कर रही है ग्वालन, अब देख। गोदी में पड़े पड़े जो मंत्र पड़े, चूल्हा की अग्नि बढ़ गई, दूध उफनाने लगा। एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, यशोदा लल्लई को खिलाएगी या दूध भी बचाएगी? चूल्हा में दूध उफनाई रही हो। और जो आवाज लगाई मैया को ध्यान आया, बाप रे मैं तो भूल गई। जल्दी से लल्ला को गोदी से उतार के धड़ाम से जमीन में पटकी और दूध बचाने लगी। अब तो श्रीमान जी को बड़ी गुस्सा आई, समझ गया इसका मतलब मेरी मैया को संपत्ति प्यारी है। परीक्षित जी ने कहा महाराज, सुखदेव जी ने कहा नहीं मैया को तो लल्ला ही प्यारा था, लेकिन चूल्हा में जो दूध गर्म हो रहा था वो भी ऐसा वैसा दूध नहीं था। मैया के घर 9 लाख गाय थी, और 9 लाख गायों को 1-1 लाख करके 9 कमरा में बांधा जाता था। 1 लाख गाय जो दूध देती थी, उस दूध को औंटा करके अगली 1 लाख गाय को पिलाया जाता था, तब वो दूध देती थी। और उस गाय की 1 लाख गाय के दूध को हटाकर अगली 1 लाख को पिलाया जाता था, तब अगली 1 लाख दूध देती थी। इस प्रकार 9 लाख गायों का ओटाया हुआ सार मैया के घर एक गाय थी जिसका नाम था गंगी। ये गंगी नाम की गाय को पिलाया जाता था, तब जाके वो दूध देते थे। और भूख लगने में मैया उसी गंगी नाम की गाय का दूध भगवान को पिलाती थी।
इतना कीमती दूध गर्म हो रहा है। मैया के मन में विचार आया, यदि लल्ला को भूख लगी तो कम से कम वही दूध तो दूंगी, और उफना गया तो कहां से दूंगी। इसीलिए मैया आज दूध बचाने चले गई लाला को नीचे उतार। पर श्रीमान जी को बड़ा क्रोध आया, दौड़े दौड़े गए, बड़ा सा पत्थर लाया और जिस पत्थर में मैया माखन भा रही थी उसी में पटक दिया, मटकी फोड़ दी। बाकी मटकियां घर में बंधी है, लंबी लकड़ी लेकर आए और लकड़ी लाकर मार मार करके सारी मटकियां फोड़ दी, पूरा माखन बगरा दिया और माखन उठाकर बंदरों को फेंक फेंक करके खिलाने लगे। बंदरों को क्यों खिलाया? क्योंकि इन्हीं बंदरों ने त्रेता में भगवान की बहुत मदद की थी। उस समय भगवान सेवा नहीं कर पाए थे, वो सेवा करके भगवान ने द्वापर में दिए। और द्वापर क्या, अभी भी चले जाओ वृंदावन, अभी भी भगवान इन बंदरों की बड़ी सेवा कर रहे हैं। आज भी जाकर देखो आप, वृंदावन में ढेर बंदर है, उनके सामने तुम चश्मा पहन के नहीं जा सकते। चश्मा पहनकर जाओगे तुम्हारा चश्मा निकाल के तोड़ के फेंक देंगे। उनके सामने मोबाइल में बात करोगे तुम्हारा मोबाइल ले जाके दांत से चकल के फेंक देंगे। और ये बोल भर नहीं रहा हूं, देख लेना जाकर जिसके पास महंगा मोबाइल है। बैग लेकर के जाओगे, बैग छुड़ा लेते हैं, मुट्ठी बंद नहीं रख सकते आप। उन बंदरों का कहना है मेरे ठाकुर को देखना है तो असली आंख से देखो, तो ठाकुर ने दिया क्या डुप्लीकेट आंख लगा के आते हो, इसलिए तोड़ के फेंक देते हैं। और पीते भी क्या फ्रूटी, यदि वे चश्मा लेके भाग जाए तो उन्हें फ्रूटी पिलाना पड़ता है, तब भी चश्मा देते हैं। या आदमी को बात में भरोसा नहीं रही हो, कितने माखन भी चुराए। आज रंगे हाथ पकड़ी, दौड़ी दौड़ी मैया गई, लकड़ी लेके आई और एक हाथ में रस्सी उठाई और भगवान को मारने दौड़ी। और जैसे मारने दौड़ी श्रीमान जी भागे, आगे आगे भगवान पीछे पीछे मैया। सारे महल में मैया को दौड़ाते रहे, लेकिन आज भगवान पकड़ में नहीं आए। और क्यों पकड़ में नहीं आए? क्योंकि मैया के एक हाथ में लकड़ी, एक हाथ में रस्सी। लकड़ी अहंकार का प्रतीक है और रस्सी अज्ञान का प्रतीक है। यदि भगवान के पीछे अहंकार और अज्ञान लेकर दौड़ोगे तो भगवान पकड़ में नहीं आएंगे। रस्सी कैसे अज्ञान का प्रतीक है? अभी रात में आरती में जाते हो, अंधेरे में सब जाते हैं, थक गई तो एक ही स्थान में बैठ गए। और जैसे भगवान ने देखा मैया थक गई है तो दृष्टवा परिश्रमं कृष्णा, भगवान ने देखा मेरी मैया थक गई है तो स्वयं आए और आकर कहा ले मैया बांधना चाहती है तो प्रेम की डोरी से बांधना, अहंकार लेकर क्यों बांध रही है। आज जल्दी से मैया ने पकड़ लिया, खींच कर भगवान को उखल के पास ले गई। मैया के आंगन में दो यमलार्जुन के वृक्ष लगे हैं, यमलार्जुन के वृक्ष के पास में उखल से मैया ने भगवान को बांधा। पहले तो सारे गांव की रस्सी मान कर लाई, पर भगवान जैसे मुस्कुराते हैं तो 2 उंगल की रस्सी कम पड़ जाती है। और ये 2 उंगल की रस्सी क्या है? तेरापन और मेरापन। जब तक जीव के पास में तेरा और मेरा रहेगा, ये तेरा है ये मेरा है, तब तक भगवान तुम्हें नहीं मिल सकते। भगवान के पेट में और हाथ में पैर में रस्सी बांधी, पेट में रस्सी बांधी, पेट को कहते दाम, रस्सी रस्सी को कहते दाम और पेट को कहते उदर। यहाँ से हमारे भगवान का नाम पड़ा दामोदर। बोलिए श्री दामोदर कृष्ण भगवान की जय। और भगवान को बांध करके मैया अंदर जा करके रसोई बनाने लगी। आज मैया भी बहुत रो रही है क्योंकि लाला को बांधा है और लाला ने परेशान करके धर दिया है, इसलिए मैया का मन नहीं लग रहा। भोजन बनाने लगी और जैसे भोजन बनाने लगी भगवान के हर कर्म में एक एक लीला छुपी हुई है। आज एक और लीला करनी है। कौन सी लीला करनी है? यमलार्जुन के वृक्षों का उद्धार करना है। आज भगवान ने विचार किया हमें बैलगाड़ी का खेल खेलना है, हम बनेंगे बैल, उखल को बनाएंगे गाड़ी। खींच करके उखल को लेकर आए और जिस उखल में मैया बांधी उसी उखल को खींच के लाए, दोनों पेड़ के बीच में फंसाए और फंसाकर जो झटका मारे तो दोनों पेड़ जड़ के सहित उखड़ के धड़ाम से जमीन में गिर गए। दोनों पेड़ से 2 पुरुष निकले, नलकुबेर मणिग्रीव। ये दोनों कुबेर जी के बेटा थे। नारद जी ने श्राप दिया था, इसलिए आकर के पेड़ बन गए थे। आज भगवान ने दोनों का उद्धार किया। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, महाराज जो हम मांगते हैं वो वरदान दे दो। भगवान बोले मांगो। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा देना चाहते हो एक ही वरदान दे दो महाराज। आराम से आवाज आई, मैया दौड़ी दौड़ी आई और आकर के मैया ने क्या देखा? भगवान के ऊपर पेड़ गिरे। मैया ने भगवान के पेट से रस्सी खोली, कन्हैया को गोदी में उठा ली। आज मैया रोने लगी। नंद बाबा को पता चला कि मेरे लाला के ऊपर पेड़ गिर गए हैं। आज नंद बाबा को बड़ा भारी दुख हुआ, इसलिए आपातकालीन मीटिंग बैठाई। सभी ने कहा आपातकालीन मीटिंग क्यों बैठाई है? बोले अरे मेरे लल्ला के ऊपर पेड़ गिर गए और जब से मेरे लल्ला को जन्म गोकुल में भयो एक से बढ़कर एक परेशानी आती है, इसलिए अब गोकुल का त्याग कर दो। सारे ब्रजवासियों ने गोकुल का त्याग किया
और बोले महाराज गोकुल का त्याग करके हम कहाँ चलें? तो बोले हम वृंदावन चलते हैं। वृंदावन में क्या क्या है? तो घनानंद जी कहते हैं वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षयासि उत्तमं प्रीति राम माधव पयो नृपा। वृंदावन में 7 कोस का लंबा चौड़ा गोवर्धन पर्वत है, यमुना मैया का किनारा है, और यदि हम यमुना मैया के किनारे रहेंगे तो राम और कृष्ण को कोई परेशानी नहीं आएगी। अपनी अपनी बैलगाड़ी, खाने पीने का सामान और बदन में जितने कपड़ा है ये सब पहन करके सीधे वृंदावन आ गए। बाकी सारे मकान बने बनाए छोड़ दिए। और जैसे ही वृंदावन आए तो जब भगवान वृंदावन पहुंचे तो रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, वहां महल नहीं थे, मंदिर नहीं थे। तो परीक्षित जी ने कहा महाराज फिर सब रहे कहाँ? सुखदेव जी ने कहा सब अपनी अपनी बैलगाड़ी के नीचे बैठ करके, यानी बैलगाड़ी के नीचे रहकर जीवन यापन करने लगे। इतना कष्ट ब्रजवासियों ने उठाया तो केवल इस कृष्ण के लिए। वृंदावन में जाकर के एक गांव बसाया और उस गांव का नाम अपने राजा के नाम में रखा। नाम पड़ा नंदगांव। इसी नंदगांव में बीचों बीच भगवान का महल बनाया और अगल बगल रहकर ब्रजवासी सेवा कर रहे हैं। आज भी आप जाकर देखिए नंदगांव में सबसे ऊंचा नंद भवन, और अगल बगल रहकर ब्रजवासी आज भी ठाकुर की सेवा करते हैं नंदगांव। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन भगवान माता यशोदा के पास आए और कहा मैया अब हम बड़े हो गए और मैया यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो हम गौ चारण करने चले जाएं। अब हम गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, गौ चराना चाहते हैं। माता यशोदा ने कहा लल्ला तू कितना बड़ा भी क्यों ना हो जाए, पर मेरे लिए तो तू बेटा ही है रे, और अभी तू छोटा है, गाय बड़ी है, गौ चारण की अनुमति तो तुमको ना दू लल्ला, पर यदि तू गौ माता की सेवा करना चाहता है तो जा, छोटे छोटे बछड़ा तू चराया कर। भगवान को गौ चारण की अनुमति नहीं मिली, बछड़े चराने की अनुमति मिली, लेकिन बलराम जी को गाय चराने की अनुमति मिल गई। दोनों भाई अपने साथ में गाय और बछड़े चराने जंगल में चले, और भगवान के बछड़े कितने हैं? असंख्य। इतने बछड़े हैं कि आप गिन नहीं सकते, जिनकी गिनती नहीं है। इतने बछड़े लेकर ग्वाल वालों के साथ जंगल में जाकर गौ चारण करने लगे। भगवान ग्वाल वालों के साथ खेल रहे, और पता नहीं कहां से कंस राजा को पता चल गया कि कन्हैया वृंदावन में आ गया है। कंस राजा ने आज एक और राक्षस को भेजा जिसका नाम है बत्सासुर, और बत्सा का मतलब होता बछड़ा। ये बछड़े का रूप लेकर आया और भगवान के असंख्य बछड़ों के बीच में मिल गया। अचानक खेलते खेलते भगवान का ध्यान तो नहीं गया, पर बलराम जी का ध्यान गया। बलराम जी ने कहा देख रहे कन्हैया देख देख देख, तेरे बछड़न के बीच में कोई और को बछड़ा आके मिल गई रे। और जैसे ही भगवान ने देखा, भगवान मुस्कुराए, दाऊ भैया नहीं पहचाने? बोले नहीं। अरे ये बछड़ा नहीं है, बत्सासुर है, बत्सासुर। मामा जी रहते ना मथुरा में, हाँ, अरे हर महीना खिलौना बेचते हैं, पर पता नहीं हाथ में कहा भय गए दाऊ भैया एक भी खिलौना न टिके। अभी जाकर के बताता हूँ। भगवान बत्सासुर को मारने दौड़े, और जैसे ही भगवान दौड़े तो लंबी लंबी सिंह से जमीन को खोदता हुआ भगवान को मारने दौड़ा। भगवान ने सिर पकड़ करके पीछे ढकेलते ले गए और पूंछ पकड़ करके बत्सासुर को घुमाया, झूल भैया झूल तेरी टोपी में फूल, और एक पैर में दे मारे। बत्सासुर का वध हो गया और बत्सासुर के अंदर से ज्योत निकली, भगवान में लीन हो गई। पर बलराम जी की नजर में भगवान ने राक्षस को मारा है, लेकिन नन्हे मुन्ने ब्रजवासियों की नजर में, ग्वाल वालों की नजर में भगवान के हाथों से गौ हत्या हो गई। सभी ने आकर मैया बाबा से शिकायत की, नंद के छोड़ा ने गौ माता के मार डाला, हम इस गौ की पूजन करते हैं। ब्रजवासियों ने आपातकालीन मीटिंग मंगाई, नंद बाबा को बुलाए, यशोदा मैया को बुलाए और कहा तुम्हारे बालक ने गौ हत्या की, इसलिए हमने तुम्हें समाज से बंद किया। नंद बाबा ने कहा भाइयों तुम्हारे बगैर हमारे जीवन का अस्तित्व नहीं है, हम कहां जाएंगे? कोई दूसरा साधन हो तो बता दो, पर समाज से बंद मत करो। एक काम करो, यदि हमारे बीच में रहना चाहते हो और गौ हत्या से छुटकारा चाहिए तो जाओ, तुम्हारे बेटा का मुंडन कराओ और सारे तीर्थों में ले जाकर स्नान करा करके लाओ, तब गौ हत्या के पाप से निवारण होगा। और भाइयों जब तक भगवान वृंदावन में रहे 3 दिन पहली बार राधा रानी का प्रवेश हो रहा है कथा में। जैसे ही राधा रानी को पता चला, भागी भागी आई और आकर भगवान से कहा गोविंद क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा राधा तेरा मेरा जन्म क्यों हुआ है?
कंस राजा का उद्धार करने के लिए, पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए हम तुम इस पृथ्वी पे आए हैं। लेकिन राधा, आज मैंने एक राक्षस को मारा है जो बचने का रूप लेकर आया था, पर इन सब की नजर में मेरे हाथों से गौ हत्या हो गई। और इनका कहना है कि कन्हैया मुंडन करा के सारे तीर्थों में स्नान करेगा तो ही क्षमा मिलेगी। मेरा मुंडन किया जा रहा है। राधा रानी ने कहा, रे कृष्ण, जब तक तेरी राधा इस वृंदावन में है, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। राधा रानी के दोनों हाथ में कांच के कंगन है, आपस में दोनों कंगन को टकराई, दोनों कंगन फूट गए। एक कंगन से राधा कुंड का निर्माण हुआ और दूसरे कंगन से कृष्ण कुंड का निर्माण हुआ। राधा रानी ने मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और सारे तीर्थों को निमंत्रण दिया कि सब आकर इसी कुंड में समा जाओ। तो सारे तीर्थ आकर के उसी कुंड में समा गए। राधा रानी ने भगवान से कहा, जाओ दोनों तीर्थों में स्नान करो, दोनों कुंड में स्नान करो। भगवान ने जाकर दोनों कुंडों में स्नान किया, गौ हत्या के पाप का निवारण हो गया। आज भी चले जाइए वृंदावन में, ये राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन आपको आज भी होंगे। जिनके घर में संतान नहीं है, गोपाष्टमी के दिन यदि पति पत्नी दोनों मिलकर के जाएं और इसी कुंड में स्नान करें तो उनके घर में साल भर में यानी संतान का जन्म हो जाता है। थोड़ा छुटकारा मिल गया, ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। आज नंद बाबा ने 1 लाख गायों का और दान कर दिया कि लाला की रक्षा हुई। गौचारण करने जंगल में चले, कंस राजा ने एक और राक्षस को भेजा जिसका नाम है बकासुर। बगले का रूप लेकर आया और जैसे भगवान को मारने गया, भगवान ने बाके भी 20 से 2 कर दिए। बकासुर के अंदर से ज्योत निकली, भगवान ने नील को भेजा जिसका नाम है अगासुर। और ये 20 मील का लंबा चौड़ा शरीर बना करके आया, अजगर के रूप में आया, चढ़ा आकाश में और श्वास रोक करके बीच रास्ते में यानी सो गया। नाम है अगासुर। अग का मतलब होता पांप। इतना बड़ा शरीर क्यों बनाया जमीन से आसमान तक? क्योंकि पांप जमीन से आसमान तक फैला हुआ है, इसलिए इतना बड़ा रूप बनाया। भगवान को गिरने आया है। गौचारण करके भगवान चले, आगे आगे गाय, पीछे ग्वाल बाल और सबसे पीछे कन्हैया। सारे ग्वाल बाल चर्चा करते करते अगासुर के मुंह के अंदर चले गए। जहर के कारण सब मूर्छित हो गए। दौड़े दौड़े भगवान गए और जैसे भगवान अगासुर के मुंह के अंदर गए, अगासुर ने मुंह बंद कर लिया। भगवान ने मंत्र शक्ति का प्रयोग करके शरीर को इतना फुलाया, इतना फुलाया, इतना फुलाया, अगासुर का वध कर दिया। अगासुर के अंदर से ज्योत निकली, आकर भगवान में लीन हो गई, वालों को जीवित कर लिया। सभी मिलकर एक स्थान में भोजन करने लगे। पर ये अगासुर के वध की कथा ग्वाल वालों ने 1 साल के बाद मैया बाबा को बताई। 1 साल के पहले नहीं बताई। क्यों? क्योंकि जब सारे ग्वाल वाल भोजन करने लगे तो भगवान सारे ग्वाल वालों का जूठन खाने लगे। श्री रामा के मधुमंगल के मुंह से पोंछ करके दही चाट लिया। इसलिए ब्रह्मा जी बैठे बैठे देख रहे थे। ब्रह्मा जी को शंका हो गई और भगवान के चरित्र में शंका हुई तो ग्वाल बाल और बछड़ों को ले जाकर 1 साल तक ब्रह्मलोक में रखा। भगवान ने जाकर ब्रह्मा जी की शंका का निवारण किए और ग्वाल वालों को 1 साल के बाद छुड़ा कर लाए। तो सबने जाकर के आज यहाँ पर अपनी अपनी मैया बाबा से बताया कि अगासुर ने हम सबको मुंह में भर लिया था, कन्हैया ने बचाया। गोपियों को पता चला, सारी माताएं राई और नून लेकर गई, भगवान की नजर उतार कर। राई नून लेकर कन्हैया की नजर उतारने लगी, भगवान हंसने लगी। और जब भगवान हंसने लगे तो ग्वाल वालों ने कहा, क्यों हंस रहा कन्हैया? भगवान बोले, अरे इन्हें कौन समझाए, अगासुर मारो 1 साल पहले नजर उतार रही, आज भगवान की यहाँ पर नजर उतर गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित बड़ा सुंदर समय आया, कार्तिक का महीना, अष्टमी तिथि। भगवान अपनी माता यशोदा के पास आए और आकर कहा, खाओ। ग्वाल वालों ने कहा, वही तो परेशानी है, आज आने की इतनी जल्दी थी, रोटी लाना तो भूल ही गए। भगवान बोले, मित्रों 100 काम छोड़ के सबसे पहले रोटी खाना चाहिए, तुम रोटी भूल के आ गए। ग्वाल वालों ने कहा, भैया हमारे साथ है प्रभुवर, हमें किस बात की चिंता, जब तू साथ में है तो काहे की चिंता, न खाने की, न पीने की, न सोने की, न जगने की, अब तो तुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी। भगवान को ले जाओ। यहीं से थोड़ी दूर में तालवन नाम का जंगल है। उसी तालवन में एक बड़ा सुंदर सरोवर है जिसमें बड़ा मीठा पानी भरा है और उसी सरोवर के किनारे मीठे मीठे फल लगे हैं। तुम सब जाकर के फल खा लेना और जल पी लेना। हम दोनों भाई यहीं बैठे हैं, हमारे लिए थोड़ा सा जल और फल ले आना। एक छोरा ने कर अंदर, भैया हमें नहीं जानो दादा। क्यों? अरे 1108 एकादशी के व्रत हमारे दादा परदादा रहे, तब जाके तो हमारा जन्म भयो है। और यदि हम वहां गए तो वहां एक राक्षस रहता है जिसका नाम है धेनुकासुर, और यदि हम गए और उसने हमें मार डाला तो
भगवान बोले भाई वो क्यों मारेगा? अरे भैया वो उस जंगल का राजा नहीं है, वहां रहते रहते उसने अपना कब्जा बना लिया है। वहां के फल पक करके सड़ करके जमीन में गिर जाते हैं, ना तो खुद खाता है ना दूसरों को खाने देता है, और जो भी फल खाने जाता है तो लातों से प्रहार करके मार डालता है। इसलिए हमें तो नहीं जाना भैया। और जो ऐसा कहा तो भगवान ने ध्यान लगाया, अरे ये तो प्रहलाद जी का वंशज है, और मैंने प्रहलाद जी को वचन दिया था कि तुम्हारी 21 पीढ़ी को मैं नहीं मारूंगा, इसलिए इसे मैं नहीं मार सकता हूँ। ग्वाल वालों के सामने भगवान ने आज बाह चढ़ाई और बलराम जी से कहा चलना जरा दाऊ भैया आगे आगे देखते हैं जरा कौन है, बहुत बन रहा है। बलराम जी को आगे कर दिए, हमेशा खुद ही आगे होते थे आज बलराम जी को, क्योंकि इससे भगवान नहीं मार सकते, इसलिए बलराम जी के हाथों से उद्धार करा। चलना जरा दाऊ भैया, बलराम जी को आगे करके भगवान चले, और जैसे ही बलराम जी जाकर फल तोड़ने लगे तो धेनु का सुर गधे के रूप में आया, क्योंकि गधे के रूप में रहता है, गधे के रूप में आया और लातों से प्रहार करके बलराम जी को मारने लगा। और भाई लातों से प्रहार दो लोग करते, बलराम जी दौड़े दौड़े गए जाकर के, आज बलराम जी ने बाकी पकड़ ली पूंछ, और पूंछ पकड़ के घुमाए और क्या बोले, झूल भैया झूल तेरी टोपी में फूल और एक पेड़ में दे मारे। धेनु का सुर का वध हो गया, धेनु का सुर के अंदर से ज्योत निकली, भगवान में लीन हो गई। सारे ग्वाल वालों ने मधुर फल खाए, शीतल जल पिया, और फल और जल खा करके लौट करके घर चले। सायंकाल का समय स्वर आ गया, भगवान ने रक्षा की, हमने गौदान किया, तेरे ऊपर 2 पेड़ गिर गए। हमें लगा कि गोकुल में खोट है, हमने गोकुल का त्याग कर दिया और वृंदावन आ गए, पर जब से वृंदावन आए हैं परेशानियां तेरा पीछा नहीं छोड़ रही, यहाँ भी तेरे ऊपर अनेक परेशानियां आ रही है। भगवान बोले मैया कि मैया मैया रोती क्यों हो, कौन सा काल चढ़ आया है, और किसने हो मैया मेरी तेरी आंखों से आंसू बहाया। जल्दी बता मैया ऐसा क्या हो गया जो तुझे दुख हुआ है, क्यों रोना पड़ा? माता यशोदा ने का बेटा कंस राजा ने खबर दिया है, कोई जाकर फल खाता है तो जहर के कारण मरना पड़ता है। भगवान को सारी रात नींद नहीं आई, क्योंकि मन में एक ही बात चल रही है, कौन सी? विलोक्यम शरपतमोदपाशय। 18,000 श्लोक में ये एकमात्र श्लोक है जिसमें 3 जगह भगवान का नाम आया, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, पर तीनों कृष्णा का अर्थ अलग। एक कृष्ण आया भगवान के लिए, दूसरा कृष्ण आया है जमुना मैया के लिए, और तीसरा कृष्ण आया कालिया नाग के लिए, कि एक कृष्ण मैं हूँ, एक कृष्ण है मेरी जमुना, पर हम दोनों कृष्णा के बीच में ये तीसरा कृष्ण कहां से आ गया कालिया, इसलिए इसका उद्धार तो करना ही पड़ेगा। सारी रात नींद नहीं आई, विचार करते रहे, यदि कल मैं कालिया नाग का उद्धार करूंगा और दाऊ भैया को सांस में लेके जाऊंगा तो दाऊ भैया मारने नहीं देंगे। क्यों नहीं मारने देंगे? क्योंकि दाऊ भैया कहेंगे अरे भाई पड़े रहने जैसा भी है मेरी जाति का है रे। बलराम जी भी शेषनाग के अवतार और कालिया नाग भी, दाऊ भैया मारने नहीं देंगे, इसलिए कल दाऊ भैया को लेकर के नहीं जाना है। सवेरे का समय हुआ, ग्वाल वाल गैया लेके आ गए, चलो कन्हैया। भगवान बोले भैया आज गैया चराने की करो छुट्टी। अरे गैया चराने की भी छुट्टी होती है? बोले अरे भैया आज मन नहीं करता, जाओ गौ माता को जाकर के भूसा डाल दो, घास डाल दो, आज हम कंदुक क्रीड़ा करने चलेंगे, गेंद और बल्ला खेलने चलेंगे। और जैसे ही का गेंद और बल्ला खेलने चलेंगे तो श्री रामा ने कहा गेंद बल्ला भी तो होना चाहिए। भगवान बोले एक बार मेरे बाबा गए थे मथुरा, चंदन का बल्ला लाए। श्री रामा ने करे बन गई बात, मेरे बाबा भी गए थे, रेशम की गेंद लाई, गेंद बल्ला लेकर खेलने चले। बोले कहाँ चले? भगवान ने ग्वाल वालों की तरफ देखकर कहा जमुना किनारे चले। और जैसे ही जमुना का नाम लिया ग्वाल वाल थर थर कांपने लगे। रहने रे भैया हमें नहीं जानो, वहां बड़ा विषैला सर्प रहता है, कालिया नाग छोड़ेगा नहीं। भगवान बोले अरे चलो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। ग्वाल वालों को लेकर भगवान चले, बलराम जी आ गए। अरे ठहरो ठहरो ठहरो। और जैसे ही बलराम जी आए तो भगवान ने सोचे अब तो काम बिगड़ जाएगा। भगवान ने बलराम जी से कहा दाऊ भैया हम आज खेलने जा रहे हैं, आप हमारे साथ मत जाओ। और जानते हो दाऊ भैया आप मेरे पीछे पीछे जाते हो ना तो ये सारे ग्वाल वाल मुझे चढ़ाते हैं और कहते हैं तेरो भैया एक तो बड़ो हो गए हो, पीछे पीछे जाता है। इसलिए दाऊ भैया आप आज मत जाओ, हम तो खेलने जा रहे हैं, अभी खेल के आते हैं। बलराम जी ने कहा ठीक है जाओ। ग्वाल वालों को लेकर के भगवान जमुना किनारे कंदुक कीड़ा करने आ गए। श्री दामा की गेंद पकड़ ली, श्री दामा ने भगवान को बल्ला पकड़ ली, दूर दूर जाकर ग्वाल वाल खड़े हो गए। भगवान गेंद फेंकते हैं, श्री दामा मारता है और मधुमंगल पकड़ पकड़ के लाके भगवान को देता है।
जब तक खेल रहा था खेलते रहे। भगवान के मन में विचार आया ऐसे ही खेलता रहूंगा तो रात हो जाएगी, कालिया नाग का उद्धार कब हो। पर भगवान का ध्यान गया, श्री दामा उस गेंद को अपने कपड़ा में पोंछ रहा है। भगवान के मन में विचार आया, बोले अरे इसका मतलब श्री दामा को गेंद से बड़ा प्रेम है। पर यदि मैं ग्वाल वालों से कहूं कि मैं जमुना के अंदर जा रहा हूं तो जाने नहीं देंगे, लेकिन श्री दामा की गेंद यदि जमुना में फेंक दूं तो ये मुझे जाने को कहेगा। गेंद लेकर भगवान बल्ला लेके गए, यानी गेंद लेकर के गए और जाकर श्री दामा को दे दी। श्री दामा अब पाल देने का नंबर तेरा है, गेंद तू फेंक, बल्ला से मैं मारता। श्री दामा ने गेंद फेंकी और भगवान ने इतनी जोर से मारी, गेंद जाकर जमुना के अंदर गिरी। और जैसे गेंद जमुना के अंदर गिरी, जितने ग्वाल वाल थे थर थर कपन लगे, भागे घर की तरफ। भगवान बोले कहाँ जा रहे? अरे कन्हैया भाग, अब गेंद जमुना में गई है, कालिया नाग आएगा, कोई नहीं बचेगा। आधे ग्वाल वाल भागे और जब सब भागने लगे तो भगवान ने जिसकी गेंद उसकी तरफ देखा, श्री दामा की तरफ देखा। अब श्री दामा तो जमुना की तरफ देखे और जिसने मारा उसकी तरफ देखे, गेंद कौन ला के देगा भाई, सब भाग जाओगे तो। भगवान सोचे यदि मैं भी भागूं तो श्री दामा जरूर पकड़ेगा। भगवान ने आज श्री दामा का हाथ पकड़े और कहा भाग मित्र, देख कालिया नाग आने वाला है, और आ गए हो ना तो हम बचेंगे नहीं, सब भाग गए। श्री दामा ने भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया। अरे ठहर, तू क्या समझता सारी चतुराई तेरे पास है? भाग जाएगा तो गेंद लाके कौन देगा? मेरी गेंद मुझे प्राणों से भी प्यारी है, मेरी गेंद लाके दे। और जब भगवान का पीताम्बर पकड़ा तो भगवान ने श्री दामा से कहा अच्छा 5 रुपए की गेंद के लिए मेरा पीताम्बर पकड़ता है, और तुझे क्या लगता है ताकत तुझ में मुझ में नहीं? जो भगवान ने ऐसा कहा तो श्री दामा ने कहा अच्छा ताकत की बात करता है, अरे इतनी ताकत मुझे क्या दिखाता है? वो बल की बारी आई है जो बल मुझको दिखलाते हो, और इतनी ताकत है तो कंस ने फूल मंगाए हैं फिर लेकर क्यों नहीं आते। और जो श्री दामा ने ऐसा कहा भगवान बोले अच्छा फूल की बात करता है, ले फूल फूल चिल्लाता है, अब फूल ही लेकर आऊंगा, और पाताल में भी होगी तो मैं तेरी गेंद खोज कर लाऊंगा। दौड़े दौड़े भगवान का एक कदम के पेड़ में चढ़ गए, और कदम के पेड़ में चढ़कर भगवान ने जमुना में डुबकी लगाई, और जैसे जमुना में डुबकी लगाई जमुना जी का पानी एकदम काला पड़ गया। जितने ग्वाल बाल बचे थे भागे भागे मैया के पास गए, बाबा के पास गए, मैया 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 आधार तुम्हारा डूब गया, सरदार हमारा डूब गया, कन्हैया काली देह में कूद गया। मैया ने सुनी, बाबा ने सुनी, सब दौड़े कन्हैया कन्हैया कन्हैया, ब्रजवासी दौड़े। बलराम जी ने सभी को समझाया मेरा कन्हैया कालों का काल है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर जैसे और जब भगवान नहीं देखे तो मैया को मूर्छा आई, बाबा को मूर्छा आई, ब्रजवासियों को मूर्छा आई, सब मूर्छित हो गए। भगवान जमुना जी के अंदर गए तो क्या देखा? कालिया नाग की पूंछ के पास मित्र श्री दामा की गेंद पड़ी है। जैसे ही भगवान गेंद लेने के लिए गए कालिया नाग की पत्नी आ गई और कहा हे भैया कौन हो, कहां से आए हो? भगवान बोले मेरा नाम है कृष्ण, वृंदावन से आया हूं, मित्र की गेंद लेने आया। कालिया नाग की पत्नियों ने कहा बड़ी अच्छी किस्मत है तुम्हारी, आज हमारा पति सो रहा है, यदि जागता होता ना तो बोलने का मौका भी नहीं देता, काम तमाम कर देता। भगवान बोले अच्छा इतनी ताकत है तेरे पति में? बोले हाँ, पर महाराज तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि दूध की दात लिया है, उम्र के अभी कच्चे हो, कालिया नाग बलवान है पर तुम अभी बच्चे हो, भाग जाओ, ये दूध पीने की उम्र है तुम्हारी, लड़ने की नहीं। दिखाऊंगा दिखाऊंगा तुझे अपना कमाल, पानी में गेंद लेने को गए थे गोपाल, पानी में जाके देखा तो मिला सोया नाग पानी में। आज भगवान गेंद लेने के लिए दौड़े और जैसे गेंद उठाई कालिया नाग सो रहा है, कालिया नाग की पूंछ में प्रहार किया तो कालिया नाग ने भी देर नहीं की, हजार हजार मुख बनाकर भगवान को काटने लगा। कन्हैया ने भी देर नहीं की, हजार हाथ बनाकर कालिया नाग के मुख को पकड़ लिए। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। एक सर्प यदि किसी मनुष्य को काट दे तो झाड़ने फूकने वाले ठीक कर लेते हैं,
और झाड़ने फूकने वाले के चक्कर में ना पड़े तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा के बचा लेता है। पर यदि वही एक सर्प दूसरे सर्प को काटे तो फिर जहर नहीं लगता है। और हमारा कन्हैया जिसे काट दे उसका जहर कभी उतरता ही नहीं है। आज भगवान के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। जैसे कन्हैया ने आपको काटा है ना, कन्हैया का नशा जल्दी नहीं उतरता प्यारे, एक बार चढ़ जाए तो उतरता नहीं, ऐसा नशा है हमारे कन्हैया का जहर। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। कालिया नाग को नीचे झोंका, सिर में चढ़ गया और सिर में चढ़ करके भगवान जैसे सिर में चढ़े, अब भगवान के पैर है दो, कालिया नाग के मुख है हजार। एक सिर से खड़े हुए दूसरे सिर से काटने दौड़ा, दूसरे में खड़े हुए तीसरे से काटने दौड़ा। भगवान समझ गए ऐसे नहीं माने, तांडव नृत्य करने लगे, जरा ही में इधर कूदते, जरा ही में इधर कूदते। कालिया नाग को अपने बस में कर लिया। कालिया नाग के मुंह से खून की धार गिरने लगी। तो कालिया नाग की पत्नियों ने सोचा पति को बचाना है तो इनके पैर पड़ना पड़ेगा। कालिया नाग की पत्नियां भगवान के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बड़ी सुंदर स्तुति कर दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे भगवान, हम तेरे चरणों के आदी नहीं, हमारे पति को छोड़ दो महाराज। और जब सुंदर स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले माता तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हूं, मांग लो क्या चाहिए। सारी माताओं ने कहा महाराज आपके बारे में बहुत सुना है, आपके चरण गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या के सिर पे पड़ी और उसका उद्धार हो गया। थोड़ी सी धूल हमारे सिर में भी पड़ जाती तो हमारी भी नाग योनि छूट जाती। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कालिया नाग की पत्नियां कितनी ज्ञानी है, भगवान से मांगी भी तो धूल, और जब धूल मांगी है तो भगवान को कालिया नाग से नीचे उतरना पड़ेगा, पति के प्राण बच जाएंगे। जैसे भगवान धूल देने के लिए नीचे उतरे, कालिया नाग ने फिर से हजार मुख बनाया, भगवान को काटने दौड़ा। भगवान ने फिर से सारे मुखों को पकड़ लिया और कालिया नाग की पत्नियों से कहा देख रही हो इसकी अकड़, तुम इस पर करुणा कर रही हो और ये मरने को तैयार है। कालिया नाग ने कहा एक बात बताओ महाराज आपने मुझे क्यों मारा, क्या बिगाड़ा हूं आपका। भगवान बोले तुमने सारी जमुना के जल को विषैला कर दिया, इसलिए तुझे मारने आया, चला जाए यहां से, तू पापी है। और जब पापी कहा तो कालिया नाग ने कहा क्षमा करना महाराज, पापी हम नहीं, पापी तो आप। भगवान बोले मैं पापी, बोले हाँ कैसे। एक बार बताओ महाराज हम सर्पों को बनाया किसने। भगवान बोले मैंने। हमारे मुंह में जहर किसने भरा। भगवान बोले मैंने। तो महाराज हाथ फेरते, आपने हमारे मुंह में जहर भर दिया है, जिसके घर में निकलते डंडा लेकर हमारे सिर को सबसे पहले कुचल देता है। भगवान बोले अरे मैंने तुम्हें यदि तुम्हारे मुंह में जहर भरा है तो तुम्हें रहने के लिए मैंने 7 दीपों में से एक दीप भी तो दिया है ना, रमणीक दीप। जाओ सीधे जमुना जी को छोड़कर पति पत्नी के तेरे पत्नी बच्चों के साथ रमणीक पर्वत में चले जाओ। 1 करोड़ कमल के फूल जमुना के बाहर रख दो। कालिया नाग ने 1 करोड़ कमल के फूल लाकर जमुना के बाहर रख दिया। मित्र श्री रामा की गेंद भगवान को दी और आज भगवान कालिया नाग के सिर पर नृत्य करते हुए जमुना के बाहर आए। जैसे ही भगवान ने देखा कि सारे ब्रजवासी आज मूर्छित हो गए, बांसुरी निकालकर अमृतमयी बांसुरी की धुन बजाई, सभी चेतन हो गए। कालिया नाग यहाँ पर परिवार के सहित रमणीक पर्वत में चला गया। भगवान ने जमुना मैया की रक्षा कर दी। राजा तो रास्ते ही देख रहा है कि अभी आतिशों की खबर कालिया नाग ने निपटाई दिया हुआ नहीं। आसन में बैठा हुआ है, सारे ग्वाल वाल टोकना लेके गए और आसन में धड़ाम से पटक दिए। कंस राजा ने कहा क्या ये। एक छोरा ने कहा महाराज कमल के फूल है। कौन लाया। बोले कन्हैया लाया है। कौन लाया। अच्छा और काली। बोले महाराज कर गया खाली, खोले दरवाजा गया महाराज, वो तो रमणीक पर्वत में चला। कंस राजा को घबराहट होने लगी, बोले ये भांजा मेरे फूल भी जमुना जी में विसर्जित करेगा। कालिया नाग को भी मार डाला। सभी को लेकर के आज भगवान आने लगे। भगवान के मन में विचार आया कि कालिया नाग ने सारे जंगल के फल फूल घास को दूषित कर दिया है, इसलिए भगवान ने सारे जंगल में आग लगा दी
और जैसे ही आगे लगाई सारे ब्रजवासी भगवान के पास आ गए। भगवान ने सभी से कहा, हाथ आंख बंद करके भगवान का ध्यान करो। भोले भाले ब्रजवासी आंखें बंद करके ध्यान करने लगे। उसी समय भगवान ने विराट रूप धारण करके दावग्नि का पान कर लिया। कार्तिक के महीने में ब्रजवासी गोवर्धन महाराज का पूजन, राजा इंद्र का पूजन करते हैं। जैसे ही भगवान आए तो क्या देखा, इतनी भीड़, पर भगवान को तो बड़ी जोर से भूख लगी है, इसलिए गौ माता को गौशाला में छोड़े और गौशाला में छोड़कर सीधे मैया के पास चले। मैया तो यहाँ पर राजा इंद्र के लिए प्रसाद बना रही है, क्योंकि हर साल ब्रजवासी राजा इंद्र का पूजन करते हैं, वर्षा का देवता है ना राजा इंद्र, इसलिए यहाँ मैया प्रसाद बना रही है। ये तो भगवान आए और कहा, बाबा हाँ, अरे आज इस सभा में मैं बोलना चाहता हूँ, इन सबके बीच बोलूंगा। नंद बाबा बोले, छोड़ा तेरे यहाँ बोल। भगवान आए और आकर कहा, देखो ब्रजवासियों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम राजा इंद्र का पूजन मत करो। क्यों करना चाहते हो राजा इंद्र का पूजन? ब्रजवासियों ने कहा, अरे राजा इंद्र वर्षा के देवता है, जब हम उनका पूजन करते हैं तो राजा इंद्र बारिश कराते हैं, वही जल पीने को मिलता है, उसी जल से फसल उत्पन्न होती है। भगवान बोले, अरे राजा इंद्र बारिश नहीं कराता, तुम राजा इंद्र का पूजन नाव जलाने का काम दिया है, इसी प्रकार राजा इंद्र को वर्षा कराने का काम दिया है। और जानते हो ब्रजवासियों, 8 महीना सूर्य नारायण हमारी पृथ्वी के जल को सोखते हैं, और वही 8 महीने का सोखा हुआ जल राजा इंद्र 4 महीना वर्षा देता है, तो वो कब से पूजनीय हो गया। यदि पूजन करना है तो तीनों लोकों में एक ही देवता पूजनीय है, वो है मेरे गोवर्धन महाराज। पूजन करना तो गोवर्धन का कर दो। और जब यहाँ पर सारी बातें बताई, राजा इंद्र रास्ते ही देख रहा है कि हर बार एकादशी को निमंत्रण आ जाता था, आज भाई द्वादशी हो गई, अभी तक निमंत्रण क्यों नहीं आया। राजा इंद्र ने सोचा शायद उन्होंने 2 अमावस मनाए होंगे, पंचांग में भी फर्क होता है, लोग विजय भवन विजय आएगा निमंत्रण, रास्ते ही देखा। और यहाँ भगवान ने राजा इंद्र का पूजन बंद कराया, गोवर्धन के पूजन के बारे में बताया। जैसे ही भगवान ने गोवर्धन के पूजा के बारे में बताया, 2 पार्टी हो गई। आधे लोगों ने कहा इंदर, आधे ने कहा नहीं गोवर्धन, इंदर गोवर्धन। तो ब्रजवासी मिलकर भैया गिरधर पूजा कीजो। नंद बाबा ने आकर ब्रजवासियों से कहा, देखो भैया यशोदा कह रही है गोवर्धन का पूजन करो, जैसा कन्हैया कह रहा है। तो सभी ने कहा, ठीक है कन्हैया, तू कह रहा है तो गोवर्धन का पूजन कर लेते हैं, पर हमने आज तक तेरे देवता को पूजन नहीं कर, तुझे पूजन की विधि बताना पड़ेगा। और यदि तू चाहता है तेरे भगवान का हम पूजन करें तो तुझे हमारी 3 शर्त माननी पड़ेगी। भगवान बोले, कौन सी? सबसे पहली शर्त, हमारे राजा इंद्र हमारे यहाँ आके भोजन करते थे, तेरे गोवर्धन महाराज को भी प्रकट होके हमारा दिया हुआ भोजन खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि थाली में तुलसी का पत्ता डाल दिया और देवता ने खा लिया, तेरे देवता को प्रकट होके खाना पड़ेगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त, हम सब गरीब लोग हैं, जैसी रूखी सूखी व्यवस्था बनेगी तेरे भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा। और तीसरी शर्त, तेरे कहने से राजा इंद्र का पूजन बंद कर रहे हैं, यदि राजा इंद्र ने उधम मचायो तो प्यारे तो को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान बोले, अरे चिंता मत करो। तो सभी ने कहा, ठीक है, शर्त तुमने मान लिया तो हमने भी मान लिया, अब पता करना क्या है। भगवान बोले, जाओ गरीबों को सजाओ, ब्राह्मणों को सजाओ, गायों को सजाओ, गरीबों को निमंत्रण दो, ब्राह्मणों को बुलाओ। गाय गरीब और ब्राह्मण की पूजा ही गोवर्धन की पूजा हो। रात भर जग करके 56 प्रकार के भोजन बनाओ। सारी माताएं रात भर जगी और रात भर जग करके माताओं ने 56 प्रकार के भोजन बनाए। और क्या क्या बनाए? खुरचन है, खीर मोहन, खीर सावर खुरमी, खीर खजला जलेबी, कला कंद थार मेवा बाटी, मठरी मसूर पाव, केक रसगुल्ला संगरा बड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल काढ़ और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुर श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के आज गिरिराज शरण चढ़ाई है। कई प्रकार के भात बने, मीठे भात, नमकीन भात, खीर बनी, रसगुल्ले बने, गुलाब जामुन बनी, समोसा बने, पकोड़ा बने, पकौड़ी बनी, छेना के रसगुल्ला बने, कई प्रकार की चीजें बनी। 56 प्रकार के भोजन ग्वाल वालों ने, ब्रजवासियों ने बनाए। और 56 जो बाजार से लाए तो 56 प्रकार के भोजन बना करके माताओं ने तैयार। अब क्या करना है कन्हैया? भगवान बोले क्या करना है?
गाय गरीब और ब्राह्मण को लेकर 56 प्रकार के भोजन लेकर गिरिराज महाराज के पास में चलो। तो 56 प्रकार के भोजन लेकर गाय गरीब और ब्राह्मण को लेकर सभी मिलकर गोवर्धन महाराज के पास चले। तो आइए हम भी गिरिराज महाराज की शरण में चलकर गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। बिल्कुल भाव श्री गोवर्धन महाराज को तेरे माथे मुकुट विराज। के साथ भगवान गोवर्धन महाराज की तरटी में पहुंच गए। और जैसे ही गोवर्धन महाराज की तरटी में स्नान करा, अब कहाँ रहा गोवर्धन पर्वत और कहाँ रही जमुना मैया। सारे ब्रजवासी बर्तन ले लेके चले, पानी ला ला कर नहलाने लगे। पानी लाते लाते थक गए। एक छोरा ने कहा, अरे कन्हैया बड़ो लंबो चौड़ो देवता है तेरो, पानी ला ला के हम थक गए, चांद हमारी हंसराज हो गई, पर तेरे गिरिराज महाराज का एक किनारा भी गीला नहीं हुआ रे। एक काम करना, तेरे भगवान से बोलना एक आध धार निकाले। आज भगवान ने बोले हल्ला तो नहीं करोगे? बोले नहीं। एक रूप से भगवान कृष्ण बन के खड़े, दूसरे रूप से गिरिराज महाराज बन गए। आप ही पूजे आप पूजावे, खुद ही पूजा भी कर रहे और खुद ही पूज भी रहे, मंत्र शक्ति का प्रयोग किए। आज गिरिराज महाराज के ऊपर से ली, सारे ब्रजवासियों ने कहा नदी आई नदी आई नदी आई। भगवान बोले चुप, अरे नदी नहीं है, सब मिलके प्रणाम करो, साक्षात गंगा मैया। उसी जल से आज गिरिराज महाराज को स्नान कराया गया और जहां जाकर ये सारा जल इकट्ठा हुआ, स्थान का नाम पड़ा मानसी गंगा। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। आज भी गिरिराज महाराज की परिक्रमा में जाइए, परिक्रमा मार्ग में आपको यानी मानसी गंगा मैया के दर्शन आज भी होते हैं। और मानसी गंगा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान ने उसको अपने मन से उत्पन्न किया, इसलिए नाम पड़ा मानसी गंगा। ये कन्हैया चंदन लगा। भगवान बोले अरे तुम्हें शर्म आए कभी कभी, 7 कोस को मेरो लंबो चौड़ो देवता और चंदन लाए तन्नक सो, अरे गमेला भर घोड़ के लाओ। अब तो सारे बाल सारे ब्रजवासी चंदन घसने बैठे, गमेला भर के घोड़े सभी ने लाकर गिरिराज महाराज को चंदन लगाया। मुफ्त को चंदन ले मेरे नंदन, पूरे पोता का। अब क्या करेंगे कन्हैया? और कहा क्या करे? तो भगवान बोले अब क्या करें, जो भी भोजन बना होगा ले आओ।
ला करके भोग लगाओ। एक मैया दौड़ी दौड़ी गई, तन्नक सी थाली में जरा जरा से कचौड़ा कचौड़ी पकोड़ा पकौड़ी जो भी है जरा जरा से ले आई। जैसे घर में लगाते हो ना आप लोग भोग, अपने लिए बड़ी बड़ी रोटी, भगवान के लिए तन्नक तन्नक सी रोटी, ऐसे ही जरा जरा सा थाली में सजा के ले आई। लेकर नहीं जल्दी लगा भोग। भगवान बोले अरे भाभी कोई शर्म नहीं आए, साथ को उसको लंबो चौड़ो देवता और भोजन लाई तन्नक सो। अरे टोकने ले उठा के, पूरे टोकना के टोकना उठा के लाए लगा दिए। ब्रजवास एक छोरा दौड़ा दौड़ा गया, 2 तुलसी के पत्ता लाया। अरे ले तुलसी के पत्ता तो डाल। भगवान बोले छोरा कभी सुधरेगा कि नहीं? अरे भोजन को भोग लगाए, एक तो तुलसी के पत्ता लाए 2। अरे झाड़े उखाड़ के लिया भाई, लकड़ी देवता के दांत खोदने के काम आ जाएगा। झाड़े उखाड़ करके लाए और ला करके भोग लगाए। ब्रजवासियों ने कहा सर से याद है ना हमारी, क्या कहा था हमने कि तेरे भगवान को प्रकट होके खाना पड़ेगा। ऐसा नहीं तुलसी का पत्ता डाल दिया और तेरे भगवान ने खा गए। भगवान बोले देखो भैया मेरे भगवान बड़े शर्मीले, तुम्हारे सामने नहीं खाएंगे, और यदि तुम चाहते हो कि गिरिराज महाराज भोजन करे तो पर्दा लगा दो, और पर्दा लगाकर ताली बजाकर गीत गाओ तो भगवान खाएंगे। पर्दा लगाया गया, पर्दा लगा के सभी भोग लगाने लगे। भोग लगाओ श्याम मेरे मन मंदिर में, जीवो मेरे घन श्याम मेरे मन मंदिर में। काजू किशमिश मोदक मेवा भोग लगाओ करके सेवा, जीवो मेरे घन श्याम मेरे मन मंदिर। और जैसे यहाँ गीत गाए और जो भोग लगाने का गीत गाए, भगवान ने भी देर नहीं की, हजार हजार हाथ बना के पूरा भोजन खा गए। सारे टोकना सपा चक कुछ नहीं बचा। एक छोरा दौड़ा दौड़ा आया, भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। अरे आग लगे तेरी पोथी में, मन लागो मेरे रोटी में। अरे कब से ताली बजा रहे रे, भूख लग गई, खोल पर्दा जल्दी। भगवान बोले ठहर जाओ, अभी हमारे भगवान भोजन पा रहे हैं। अरे नहीं नहीं भैया तुमको दरवाजा खोलो। इतनी देर में राजा इंद्र का पूरा भंडारा ही हो जाता था, तेरी पूजा हो रही। एक छोरा आया, बोले कन्हैया जल्दी जल्दी परस दे रहे, कहीं तेरे देवता को मूल फिर न पलट जाए। खाने पीने में सब बड़े आगे होते हैं, भजन नहीं बनता। खाने के लिए तो भाई क्या बात है। अभी धीरे धीरे अभी भीड़ भी आवाज लगाई, राजा राजा इंद्र को लगा चलो भगवान की कृपा आ गया निमंत्रण। जैसे ही खड़ा हुआ, नारद जी ने कहा धीरे से खोली में आ जा। कहे अरे तेरो पत्ता कट गयो, और अब गोवर्धन महाराज का पत्ता हिलने लगा है, और जो कहा तेरा पत्ता कट गया। अब तो यहाँ पर राजा इंद्र ने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले लड्डू। कहां से लाया? बोले भैया ब्रजवासियों ने पूजा करी है गोवर्धन महाराज की, तेरा पूजन बंद हो गया। अच्छा बहुत पकवान बने थे। अरे 56 प्रकार के भोजन बने थे। क्या स्वाद था भैया, ऐसो आनंद कभी नहीं आयो जैसो आयो आज। अरे हम तो गए चले, एक काम करना तन्नक सो मुझे भी दे दे। नारद जी ने कहा मैं नहीं देता, नहीं तो सब कहेंगे नारद रे आगे लगायो, तू जानते रहो काम जान, मैं तो बताने आया था। नारद जी निकल गए। राजा इंद्र को क्रोध आया, संवर्तन नाम के मेघों को बुलाया और कहा जाओ 48 प्रकार के मेघों को लेकर के जाओ और इस वृंदावन में टूट पड़ो। बहा दो सारे वृंदावन। संवर्धन नाम के मेघ 48 प्रकार के मेघों को लेकर के आज वृंदावन में टूट पड़े। मूसलाधार बारिश होने लगी। ब्रजवासी भागे भागे आए। ज्यादा मत करो नहीं तो कोई कपड़ा अपना उठाने भर जाएगा कि बिजली कड़क रही पानी आने लगा। जैसे ही यहाँ पर संवर्तन नाम के मेघ आए, आज ब्रजवासी भगवान के पास आए और आकर के भगवान से कहा कन्हैया हमारी तीसरी शर्त याद है? हमने कहा था यदि राजा इंद्र कोप करेगा तो तुझे रक्षा करनी पड़ेगी। देख राजा इंद्र कोप कर रहा है। भगवान बोले कहीं मत जाओ। जिस पर्वत का पूजन भगवान ने किया था आज कन्हैया ने उसी पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली में धारण किया। यहाँ से हमारे भगवान का नाम पड़ गया गिरधारी। बोलिए श्री गिरधारी कृष्ण भगवान की जय। ब्रजवासियों से कहा सब इसी के नीचे आ जाओ। सारे ब्रजवासी पर्वत के नीचे आ गए। राजा इंद्र ने 7 दिन 7 रात मूसलाधार बारिश की, लेकिन एक बूंद पानी ब्रजवासियों को नहीं मिला। आज ब्रजवासियों की रक्षा करती। 7वां दिन है। 7वें दिन माता यशोदा आई और आकर ग्वाल वालों से कह रही छोरा तुम्हें शर्म नहीं आई रे? 7 दिन से मेरा 7 वर्ष का छोरा इकन्नी उंगली में पर्वत धारण करके खड़ा है। अरे उसका हाथ दुखने लगा होगा, जाओ जाओ थोड़ा सा सहारा दे दो, अपनी अपनी लठियां लगा दो। ग्वाल वालों ने कैसा? बोले हाँ, अपनी अपनी गैया चरान की लठियां उठाए और अहंकार लेके चले। जाकर पर्वत में लगा दी कन्हैया तेरे हाथ दुखन लगो हो रे, थोड़ी देर के लिए हाथ खींच ले, हम संभाल रहे पर्वत। भगवान मुस्कुराए और कहा बेटा मैंने हाथ खींचा ना तुम सबकी चटनी बन जाएगी ये।
एक छोरा ने कहा क्या कहा तू क्या समझ रहा है? इतनी ताकत है तुझ में जो पर्वत तेने थामा है? भगवान बोले हाँ ये पर्वत मैंने थामा है। अच्छा जरा बता तो इतनी ताकत कहां से आ गई तेरे में? भगवान बोले बेटा मैं भगवान हूँ। एक ग्वाल ने कहा होगा तू भगवान? अरे क्या किया रे तुमने भगवान बन के आज तक? भगवान बोले मैंने सट्टासुर मारा, मैंने तृणावर्त मारा, मैंने अगासुर मारा, मैंने धेनुकासुर मारा और पूतना मैंने मारी। और जैसे का पूतना मारी तो एक छोरा ने कहा मारी तेने पूतना? वह मरी मराई में 15-20 लठियां हमने भी पटकी थी तब जाके तो वह मरी थी। भगवान बोले भरोसा नहीं है? बोले नहीं है तो लगा दो लठिया। सारे ग्वाल वालों ने लठिया लगाई और जैसे लठिया लगाई बोले खींच अपना हाथ, और भगवान ने जरा ही हाथ नीचे किया तड़तड़ करके सबकी लकड़ी टूट गई। ग्वाल वालों ने कहा नहीं पकड़ देख हमारी ऊपर आने लगो रे। भगवान ने फिर से पर्वत थामा। ग्वाल वालों ने कहा बड़ी ताकत है रे तुझमें। भगवान बोले बेटा हम चाउमीन खाने वाले नहीं है, देसी गैया को दूध पिए और शुद्ध देसी गैया को घी खाए भैया। आज 7 दिन 7 रात तक भगवान ने पर्वत को धारण किया। ब्रजवासियों को एक बूंद पानी भी नहीं लगा। राजा इंद्र जान गया ये 14 करोड़ ब्रह्मांड का मालिक है, इसलिए सुरभि नाम की गाय को लेकर आया और भगवान का और पर्वत का सुंदर अभिषेक कर दिया। जहां जाकर के ये दूध इकट्ठा हुआ नाम पड़ गया सुरभि कुंड। राजा इंद्र ने आकर भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने राजा इंद्र को यानी क्षमा कर दिया। ब्रजवासियों का मान, गोवर्धन महाराज का मान भगवान ने बढ़ाया। ये
सुपारी गजा नारियल केसर कुम टीका मैया केसर कुम टीका लाल सुपारी गजा नारियल केसर कुम टीका मैया केसर कुम टीका सोला वरण थाल चढ़ाओ दीप जला कर टीका मैया दीप जला कर टीका सोला वरण थाल चढ़ाओ दीप जला कर टीका मैया दीप जला कर टीका तोरे जाओ मैया तोरे आरती उतारो तोरे जाओ मैया तेरी आरती उतारो आरती उतारो आरती उतारो और पखारो मैया आरती उतारो और मैया तेरी आरती उतारो जय जगदम्बे मैया तेरी आरती उतारो जय जगदम्बे मैया तेरी आरती उतारो चुनरिया लाल चोला लाल फूल की माला मैया लाल फूल की माला चोला लाल फूल की माला मैया लाल फूल की माला मेरी स्वीकार करो माँ जय जगदम्बे ज्वाला मैया जय जगदम्बे ज्वाला मेरी स्वीकार करो जय जगदम्बे ज्वाला मैया जय जगदम्बे ज्वाला जय हो जगदम्बे मैया तेरी आरती उतारो जय हो जगदम्बे मैया तेरी आरती उतारो जय जगदानन मैया तेरी आरती उतारो जय जगदानन मैया तेरी आरती उतारो मैया मन चाहा वर पाए मन चाहा वर पाए मैया मन चाहा वर पाए सबकी मुरादें पूरी करे माँ प्रेम तेरे गुण गाए मैया प्रेम तेरे गुण गाए सबकी मुरादें पूरी करे माँ प्रेम तेरे गुण गाए हर प्रेम तेरे गुण गाए मोरी मार लगा दो नैया मार लगा दो नैया तेरी आरती उतारो जय जगदानन मैया तेरी आरती उतारो जय जगदानन मैया तेरी आरती उतारो आरती उतारो आरती उतारो आरती उतारो आरती उतारो और पधारो मैया आरती उतारो और पधारो मैया तेरी आरती उतारो जय जगदम्बे मैया तेरी आरती उतारो जय जगदम्बे मैया तेरी आरती उतारो बोलिए महाकाली मैया की
शिरोमणि मैया की, जगदम्बे मैया की जय। श्री भागवतम भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये कार्तिकी पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर रस कराने वाला। ये कार्तिकी पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर रस कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर कौल भगवंत कौल सन्मार्ग बताने वाला, ये गरीब को बनाने वाला। ये मधुर कौल भगवंत कौल सन्मार्ग बताने वाला, ये गरीब को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
Thank you.